फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, किस तरह की हो रही हैं, क्या आप उसके लिए कर सकते हैं और किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इसी बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके सामने यहाँ पे रखे हैं 3 कार्ड। आप चूज़ कर सकते हैं कलर से, आप चूज़ कर सकते हैं पिक्चर से, आप चूज़ कर सकते हैं नंबर 1, 2 और 3 से। ये इसलिए है कि आप अपनी इंट्यूशंस के साथ जाएँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर मैसेज मिल सकें। अगर आपको लगता है कि आप एक पाइल को चुन रहे थे और आपने दूसरे को चुन लिया और उसमें आपके लिए मैसेजेस नहीं हैं, तो बिल्कुल जो आप पहले चुन रहे थे उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ की तरफ आप पहले अट्रैक्ट हो रहे थे उसमें आपके लिए मैसेज हो। और आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं और बिल्कुल देखिएगा कि चीज़ें आपके किस तरह से रेजोनेट हो रही हैं और लाइफ के किस एरिया में हो रही हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में। वेलकम कार्ड 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 को चुना है, यानी कि न्यू बिगनिंग के कार्ड को चुना है, उनके लिए जो मैसेजेस हैं वो सबसे पहले तो इसी तरह के हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें न्यू होने वाली हैं, नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर। अभी कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर के फील्ड में, आपकी जॉब के फील्ड में, आपकी लाइफ के फील्ड में। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी स्टडी हो सकती है। कोई भी ऐसा एरिया जिसमें आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि नई शुरुआत तो तभी होगी जब आप उसमें कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में ना किसी एरिया में न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है या नई चीज़ों की ज़रूरत है और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं यहाँ पे इस कार्ड के जरिए आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उसके लिए ना आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी कि जब चीज़ें चेंज होती हैं, जब 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 समय बदलता है, जब चीज़ें चेंज होती हैं, तो सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है तो मौसम के साथ सारा जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो भी बदल जाता है। तो कुछ इस तरह से ही आते हैं बदलाव। तो जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होगी या न्यू बिगनिंग्स होंगी, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें ना आपको डर भी लग सकता है, उसमें आप रेजिस्ट भी कर सकते हैं, उसमें आपको पेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें जब बदलाव के लिए आती हैं, तो वो कहती हैं कि आपको अपने डर पे काबू पाना चाहिए और आपको जो भी चीज़ें बदल रही हैं, उनको एक ना न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करनी चाहिए और उस जो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी आपके लिए चीज़ें एक नया रूप लेती हैं, एक नए तरीके से चलती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि कहीं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना उस बदलाव को स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये मूव ऑन का कार्ड है। इनकी चीज़ों से आप आगे निकल रहे हैं और ये इस जो भी ये चीज़ें हैं, ये आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने सॉरी, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ना जॉब छोड़ने की सोची हो, या आपके लिए आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में पिछले काफ़ी समय से सोच रही हैं और ये आपके लिए बिल्कुल पेनफुल भी रहा होगा। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, वो कुछ ना कुछ पीछे ना पेनफुल टाइम से चली आ रही हैं, इनकी कुछ ना कुछ पेन उनमें रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं ना, वो ऐसी हो रही हैं कि जैसे वो होता है ना कि आपको जो फीलिंग आती हो कि जैसे पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं, तो ये पहाड़ जैसी मुसीबतें आपको लगती हैं कि चीज़ें ना उस तरह से बदल नहीं रही जिस तरह से उनको बदलना चाहिए था, चीज़ें उस तरह से हो नहीं रही जिस तरह से उनको होना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आपको ना अपने कुछ थॉट्स को बैलेंस करने की नीड है। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चली आ रही हैं, उनको ना उनका अब एंडिंग का टाइम आ गया है, इनके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। उनको ना अब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। चाहे वो आपके इमोशनल फील्ड में हो सकता है कि आप चीज़ों में संतुष्ट नहीं हुए, ये चीज़ें आपके लिए जो भी आपके हालात थे, आपके रिश्ते थे, आपके साथ जो भी अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या जिस तरह से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो देखिए, एक जो होता है ना डिससेटिस्फेक्शन, आप फील कर रहे हैं कि असंतुष्ट हैं, तो उन चीज़ों से बिल्कुल देखिए बाहर निकलने की मैं कह रही हूँ कि खत्म हो रही हैं। और ये कार्ड बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए कार्ड बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में
डिवाइन आपको हेल्प करे। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, यानी कि आपकी जो नीचे की ज़मीन है पैरों के नीचे की वो मजबूत हो जाए। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने लिए ना जॉब ढूंढ रहे हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ना आप इमोशनल ग्राउंड पे कुछ ना कुछ अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हों। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी, और जो लोग इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लोग भी। तो यहाँ पे ना बहुत क्लियर एक चीज़ है कि आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने की नीड है, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे आपको ना फोकस करना चाहिए अपने लिए न्यू बिगनिंग करने पे, नई चीज़ों को नए तरीके से देखने में। जो कि आपने कार्ड भी चुना है न्यू बिगनिंग का, ये कार्ड भी आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। यानी कि जब ये आपके लिए चीज़ें होंगी तो आपके लिए ना चीज़ें बदलेंगी, यानी कि चीज़ें बदलने की बात करता है। ये कार्ड ना समय बदलने की बात करता है, अच्छे समय की शुरुआत की बात करता है। ये बता रहा है कि कहीं ना आपको ना अपनी एनर्जी को, यानी कि ये स्पेसिफिकली ऐसा है कि जो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं या हो रही हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि आप हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत ना सिक्योर रखना चाहिए, यानी कि बहुत बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए और ना एक एनर्जी ना बनाए रखनी चाहिए। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना बहुत ही जैसे उत्साह होता है ना, जैसे वो खत्म हो गया है जीवन जीने का, जीवन की चीज़ों को करने का उत्साह खत्म हो गया है। हो सकता है आप अपने लुक का ध्यान नहीं रखते हो सकता है आप अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते हो सकता है आप अपने अपने बोलने का ध्यान नहीं रखते हो, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, आप उनका ध्यान नहीं रखते हो। यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ में हो रही है। जैसे वो होता है ना कि जाने दो जाने दो जाने दो, ये जाने दो वाली फीलिंग आपके अंदर बहुत बैठ गई है। तो अब मैं आपसे कहूँगी कि इन थॉट्स को भी अब आप जाने दो। यानी कि जिस तरह से आपने और चीज़ों को लेट गो किया है, अब ये वक्त आ चुका है आपका, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई बदलाव हो, क्योंकि बिना आपके चाहे कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत या साक्षात भगवान भी अगर उतर के आ जाए इस धरती पे, तो भी वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। क्योंकि आपको ईश्वर ने खुद ही फ्री विल दी है कि जब तक आप अपनी फ्री विल से चीज़ें नहीं करेंगे, चूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए काम नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको चूज़ करनी है, उन थॉट्स को पीछे छोड़कर उनको जाने देना है। आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है आपकी एनर्जी पे, आपकी आपकी इमोशंस पे, आपकी स्पीड पे कह लीजिए, आपकी लाइफ में जो कमिटमेंट्स हैं उन पे कह लीजिए। इनकी आपका ना फोकस बिल्कुल शिफ्ट होने की नीड है, जो कि मैं आपको पहले ही कह रही थी कि आपको ना अलग तरीके से चीज़ों को अब देखने की नीड है। अपनी एनर्जी को ना कहीं इकट्ठा करने की नीड अब आप लोगों की हो गई है कि अपनी एनर्जीज को आप इकट्ठा करें, अपने आप को बैलेंस करें। आपके लिए ना ये न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ना जल्दी ही आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर ही, कुछ हफ्तों के अंदर ही कुछ ना कुछ ना आपकी लाइफ में बड़ा चेंज होने वाला हो। बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आपके पास में आएगी, कोई मैसेज आपके पास में आ सकता है, किसी तरह का हो सकता है कोई ऑफर आपके पास में आ जाए। अगर आप में से कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जॉब का ऑफर आ जाए। हो सकता है ये जो भी ऑफर आएगा आपके लिए, ये आपके लिए ना एक इमोशनल ग्राउंड पे आपको बहुत सिक्योरिटी वाली फीलिंग देगा। यानी कि जो भी चीज़ें आप अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन चीज़ों में एक तो अपने आप को कंट्रोल करके चलिए। और जैसे वो होता है ना कि बहुत सारे अपने आप को बंद कर लिया है आपने, आपको बंद नहीं करना है, आपको क्लोज नहीं करना है अपने आप को ना थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखिए। ये ठीक है कि आपको उन चीज़ों से छुटकारा पाना है जो कि आपको पेन देती हैं, जो कि आपको दर्द दे रही हैं, जो कि आपको तकलीफ दे रही हैं। लेकिन अब ना आपका फोकस यहाँ पे शिफ्ट होने की नीड है। इनकी बहुत ज़्यादा अगर आप क्लोज करके रखेंगे खुद को, तो बहुत सारी चीज़ों से ना आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि अपनी उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आप बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप जाने दीजिए जो कि आपकी लाइफ में किसी काम की नहीं है। आपको अपनी ना यहाँ पे ना आपके लिए कोई मदद भी है। यहाँ पे आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जब भी ये कार्ड आता है हमेशा किसी हेल्प की बात करता है। देखिए यहाँ पे ना आपके लिए मदद है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में एक्शन लेने की नीड है। यहाँ पे आपको ना कैसे अपनी क्रिएटिव एनर्जी बढ़ानी है, यानी कि अपनी लाइफ में जो क्रिएटिव एरिया है आपका, आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, आपको अपने एक्शंस लेने चाहिए जो जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। आपको ना अपना जो अटेंशन होता है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। इनकी जिन चीज़ों को भी आप करना चाहते हैं उनमें ना आप न्यू आइडियाज़ ला सकते हैं। ये सारे ना आपके जो तीनों कार्ड हैं ये आइडियाज़ की बात करते हैं। इनकी वॉन्ड्स के कार्ड जब आते हैं ये आइडिया की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। स्पेसिफिकली ये कार्ड आपके लिए बड़ा हेल्पिंग हो सकता है। यानी कि अगर आप अपनी आशाएं बनाए रखते हैं, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उन पे आपका फोकस रहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई ना कोई मदद मिल रही है। और मैं बिल्कुल आपसे कहूँगी अगर आपको किस तरह का कोई जॉब का ऑफर आता है तो बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच रखिएगा। यानी कि अगेन आपके लिए ऑफर आ रहा है, आपके लिए 3 कार्ड ना यहाँ ऑफर के हैं। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप अपनी लाइफ में मिस करेंगे तो ये आपके लिए ही गलत होगा। ये कार्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे हैं, आपका फोकस है ही नहीं इस हैंड के ऊपर जो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, नहीं है ना।
ये पर्सन इस कप को नहीं देख रहा है क्योंकि इसने इससे मुंह फेर रखा है। यहाँ पे आपको अपनी इस जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस हो, कुछ ग्रोथ हो, तो आपको अपने इस जो अकेलेपन वाला जोन है ना, इससे बाहर निकलने की नीड है। इससे ना आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन करने की नीड है। इससे बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को देखने की नीड है। अगर यह आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, स्पेसिफिकली ये फाइनेंशियल एरिया बिल्कुल होगा, और ऐसा आपका एरिया होगा लाइफ का जो ना आपको एक हैप्पीनेस देना चाहता है, जो कि ये जो भी आपके लिए ऑफर आएगा ये अचानक आएगा। ये जो भी बात आपके साथ होगी ना, ये आपको भी उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है आने वाले 4 हफ्तों में ये आपके लिए ना कुछ इस तरह की चीज़ लेकर आए जो कि ना बिल्कुल आपके लिए कोई ना कोई ऑफर है यहाँ पे, जो कि ना आपकी लाइफ पलटने में सक्षम होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, यानी कि आपको अपने टैलेंट पे विश्वास करना चाहिए। यूनिकॉर्न्स का मैसेज है यहाँ पे। मैं यूनिकॉर्न कार्ड यूज़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल यूनिकॉर्न्स का मैसेज है। यूनिकॉर्न्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करते हैं, कभी भी घुमा फिरा के रिप्लाई नहीं करते। आप गिफ्टेड हैं, आप टैलेंटेड हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है। आपके टैलेंट पे, आपके प्रतिभा पे किसी को कोई शक नहीं है। फॉरगिव का मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम, यानी कि अगर पास्ट की कोई भी चीज़ें आपकी हुई हैं या आपका किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, तो उसमें किसी को भी ब्लेम करने के बजाय, चाहे वो आपकी इमोशनल फील्ड में हो, आपकी जॉब में हो, आपके रिलेशन में हो, आपके कैरियर में हो, आपकी पढ़ाई में हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और से रूठे हुए हैं। यहाँ ये कम्युनिकेशन गैप का कार्ड है। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों से थोड़ा सा दूर हैं। देखिए अपने ये कार्ड बताता है, आप जब ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो, छोड़ दीजिए नाराज़गी, छोड़ दीजिए ऐसी बातें, लोगों से बातचीत कीजिए, एक ग्रुप बना के रखिए, बातचीत कीजिए, कनेक्शन रखिए, क्योंकि माफ़ कर दीजिए लोगों को, कोई गुस्सा नहीं रखिए, कोई ब्लेमबाजी नहीं कीजिए। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाथ क्लियर हो आगे का, वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपका मोटिवेशन बना रहे, आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड पे फोकस करना ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है, रो लीजिए। तकलीफ होती है, महसूस कर लीजिए। दर्द है, उसे महसूस कर लीजिए। अपने आप को पट्टी बांधिए, अपने आप को मरहम दीजिए और चल दीजिए, क्योंकि उस अगर फेज़ में आप बैठे रहेंगे, आप पड़े रहेंगे, तो फिर आप उसमें ना और ज़्यादा अंदर डीप जाते जाएंगे। ये कार्ड भी अगेन यही बात कह रहा है। ये आपके गार्जियन एंजल्स का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप लाइफ में अपने आप को कभी भी ये अकेला समझते हैं, आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी नहीं जाती, आपको लगता है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ में हैं। यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, जब भी कोई सोल इस धरती पे आती है, उसके साथ हमेशा एक गार्जियन एंजल होते हैं परमानेंट बेस पे। जब तक आप इस दुनिया में आए हैं और जब तक आप इस दुनिया से जाएंगे, यानी कि आपके पूरे लाइफ टाइम में कई बार एक गार्जियन एंजल होते हैं, कई बार आपके साथ किसी किसी केस में 2 भी होते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप कितने भी अकेले हों, आप कभी अकेले नहीं होते। अगर आपने ये बात पहले सुनी है, तो ये इस बात का वैलिडेशन है आपके लिए कि आप कितने भी अकेले हों, आप कभी अकेले नहीं होते। हमेशा आपके साथ डिवाइन होता है। चाहे आप कितना अकेले में रहते हो, चाहे आप कितना परेशान होते हो, चाहे आप दुनिया से नाराज़ हो जाएं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते। होप आप मेरी ये बात समझ पाएँ। रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, किस तरह से रेजोनेट करी आपसे ज़रूर बताइएगा। एक मोटिवेशन बनाए रखिए, एक एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका समय बदलने वाला है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलना ना भूलिएगा अपने एंजल्स को। और अगर आप कमेंट करके बता सकें कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करी, तो मे भी आपका एक कमेंट किसी को इंस्पायर कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है। तो सभी को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। कोशिश कीजिएगा कि आपके एक इस तरह के कमेंट से, जो कि किसी को एक इंस्पिरेशन दे सकता है आपकी किसी बात से, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि कोई पढ़े तो वो भी उससे मोटिवेट हो। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना है, इनकी कार्ड नंबर 2 को चुना है, आइए देख लेते हैं उनके लिए मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो इसी कार्ड का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। जब आपने ये कार्ड चुना है, तो ये कार्ड बता रहा है आपको कि आपकी लाइफ में सबसे पहले ये बात करता है कार्ड सीरेनिटी की, यानी कि पीस ऑफ माइंड की बात करता है। तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो टाइम आने जा रहा है, जो न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपके ना पीस ऑफ माइंड लेके आएगी। यानी कि जो भी चीज़ें जिसमें ना आप सिक्योरिटी फील करते हैं, जिसमें आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपकी लाइफ अब सिक्योर हो चुकी है, अब आप सुरक्षित हैं, यानी कि आपको ना एक अंदर से शांति आ जाती है, अंदर से सुकून आ जाता है कि आपके लिए ना चीज़ें हो रही हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं वो आपके रिजॉल्व हो रहे हैं। जो भी आपका ट्रस्ट कर रहे हैं गॉड पे, उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है। जो भी चीज़ें
आप महसूस करना चाहते हैं वो ना आपके लिए हो रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर होती हैं कि जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रही हैं, जिन चीज़ों से आप अपने आप को ना सुकून दिलवाना चाहते हैं, वो आपके अंदर ही है। सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहिए, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी चीज़ खराब हो रही हो, कितनी भी खराब हो रही हो, उसमें कितनी भी टेंशन हो रही हो, लेकिन वो सुकून, वो शांति, वो आपके अंदर ही है। वो आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें जब सॉल्व हो जाएंगी और आप अपने आप में, अपने मन में एक सुकून महसूस करेंगे, तो आप जब उस सिचुएशन के अंदर ही अपने आप में एक सुकून में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए ना उन चीज़ों को करता है जो कि होनी चाहिए। यानी कि जब आप अपने अपने आप को एक स्टेबल बेस पे रखते हैं ना, यानी कि जब आप एक स्टेबिलिटी से रहते हैं, एक जिसे कहते हैं ना, ये जो सीरेनिटी होती है, यानी कि पीस ऑफ माइंड ना नेचुरल स्टेट है माइंड का। यानी कि जो नेचुरल तरीके से आप जो नेचुरली इंसान को रहना चाहिए, पीस ऑफ माइंड में रहना चाहिए, जब आप अपने इस पीस ऑफ माइंड में रहते हैं, तो एक्चुअली में सारी चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स खुद ही करता है। लेकिन हम इतने ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम अपने आप को डिसबैलेंस कर लेते हैं, हम चीज़ों को सोच नहीं पाते कि हमें ये लगता है कि चीज़ें होंगी नहीं, शायद हमारे परेशान होने से जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो अब ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं चेंज होने जा रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आया है। ये कार्ड बताता है कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। यानी कि देखिए, ये पीस ऑफ माइंड की बात आपके लिए मैं कर रही थी, और ये जो कार्ड है ना, ये बिल्कुल एकदम जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है ना, एकदम प्रैक्टिकल पर्सन की बात, एकदम प्रोफेशनल पर्सन की बात। इंटेलिजेंट तो होते ही हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। यानी कि लाइफ के लिए भी ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए। जिन चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी का दौर आपका ना कुछ अब खत्म ही होने वाला है, जैसा कि मैं कह ही रही थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसमें ना कुछ नियंत्रण आपका अपने आप पर होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ों में आप रिएक्ट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप बोलना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप कहना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर ही आपको कोई चीज़ें कहनी चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग, जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आप गुस्से में कोई इस तरह की बात कह देते हो, इस तरह की बात बोल देते हो, जो कि ना शायद बाद में आपको ही कहीं ना कहीं अकेला कर देती है। यानी कि आप बाद में ना बोलने के बाद में विचार करते हैं कि आपने ये क्या बोला और क्यों बोला। मे बी आप उस चीज़ को ना कहना नहीं चाहते, मतलब आप अगर किसी को कुछ बुरा भी कह रहे हैं, तो वो बुरा आप चाहते नहीं कि वो बुरा हो, लेकिन वो आप कह देते हैं। वो फ्लो में ना आपसे निकल जाता है आपके मुंह से। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये वक्त जो आपके लिए है ना, ये वक्त आपके लिए कुछ इस तरह का है कि आपको ना अपनी कुछ जिम्मेदारियों को ना दोबारा देखना होगा। यानी कि कुछ आपकी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ की, जिसमें ना आपको एक दोबारा फोकस करने की नीड है, दोबारा ना उन चीज़ों को रिव्यू करने की नीड है, दोबारा उन चीज़ों को देखने की नीड है, बिल्कुल देखने की नीड है। आपके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी लाइफ की बातें हैं, जो भी आपके पास में अपनी नॉलेज है, आपकी जो एनर्जी है, उसको कहीं ना रिन्यू करने की नीड है। यानी कि बहुत समय से ऐसा है कि आप ना शायद एक ही पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, बहुत समय से शायद ऐसा है कि आप एक ही बातों को सोच रहे हैं, एक ही बातों को कर रहे हैं, और कहीं ना आप दूर की नहीं सोच रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपका फोकस तो है, लेकिन वो बहुत दूर का नहीं है, वो कहीं आसपास का ही है। तो आपको ना अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बहुत दूर का लेकर सोचना चाहिए। यानी कि बहुत दूर तक क्या हो रहा है, वो चीज़ें ना आपकी वो चीज़ें ना आपकी बातों, आपकी लाइफ पे किस तरह से ना आपकी लाइफ की क्वालिटी पे क्या असर डाल रही हैं, ये आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ें ना आपकी लाइफ की क्वालिटी पे क्या असर डाल रही हैं, आप किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके थॉट पैटर्न, आपकी ना चॉइसेस। यानी कि जो भी चीज़ें आप चूज़ कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, जो आप एक्शंस कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, आपको किस समय पर क्या करना है, क्या वो आप कर रहे हैं, किस समय पर आपको क्या नहीं करना है, क्या वो नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का ना आपको अपने आप से सवाल जवाब करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ना पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, और इस वजह से जो आपका पीस ऑफ माइंड है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो जिसे कहते हैं डिस्टर्ब हो गया है। बहुत ज़्यादा आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कहूँ, तो आपको ना अपने इमोशन ज़्यादा, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें आपको अपने इमोशन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यानी कि हर चीज़ को इमोशनल लेवल पे आपको नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज़ में पहले आप अपने इमोशंस लाएं, फिर आप अपने आप को डिस्टर्ब करें और उन चीज़ों से आप हट जाएं। आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आपका ना मन बड़ा ना खिन हो, यानी कि बहुत ख़राब हो आपका मन अपने ना ऑफिस के, हो सकता है कि ऑफिस में आपका, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ के माहौल से ख़राब हो। अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं, तो उस शॉप पे आप, जहाँ पे आपके लोग हैं, उनसे आपका मन ख़राब हो सकता
सकता है किन्हीं लोगों के ना व्यवहारों से आपका मन खराब हो सकता है किन्हीं लोगों की बातों से आपका मन खराब हो, या ना आपका मन काफ़ी मुझे खराब दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो क्या वो डिज़र्व करते हैं? पहला सवाल आपका खुद से खुद ही यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन करना है खुद से खुद ही, क्या वो चीज़ें डिज़र्व करती हैं? क्या वो लोग डिज़र्व करते हैं? क्या वो माहौल डिज़र्व करता है? क्या वो बातें डिज़र्व करती हैं? ये सवाल आपको खुद से खुद करना चाहिए कि जिन चीज़ों की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रखा है, क्या वो चीज़ें डिज़र्व करती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि डिज़र्व करती होंगी, क्योंकि हम ना तब इतना ज़्यादा गौर करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, जब कहीं न कहीं ना हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है जिसके लिए अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करें? इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे जो ये कार्ड आया है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का, ये कार्ड ना आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके लिए ना अपने लिए एक मोटिवेशन बना के क्या रखना चाहिए। देखिए ये कार्ड ना यहाँ पे बहुत क्लियर एक मैसेज दे रहा है कि आपको ना इस तरह से अलग-थलग पहली बात नहीं रहना चाहिए। पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। अलग-थलग नहीं रहना चाहिए और ना ही ना आपको अपने आप को ना अकेला सोचना चाहिए। अभी ना आपका जो ये वक़्त चल रहा है, जो ये टाइम चल रहा है, ये ना वो वक़्त नहीं चल रहा है जब ना आप हाथ ऐसे जो मोड़ कर बैठ जाएँ, यानी कि आप बिना कुछ किए बैठ जाएँ, आप खाली हाथ बैठ जाएँ। आपके लिए ना ये वक़्त अच्छा नहीं है, यानी कि इस तरह से वक़्त निकालना अच्छा नहीं है। ये टाइम पीरियड आपका आने वाला बहुत अच्छा है। ये ऑफ़र की बात कर रहा है, ये किसी अपॉर्च्युनिटी की बात कर रहा है, ये अचानक मिलने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात कर रहा है, यानी कि अचानक आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि ना आपकी लाइफ़ में एक चेंज ला सकता है। लेकिन उस जगह पे अगर आप अपीयर नहीं हैं तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है, जो कि मैं बहुत साफ देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के अंदर। यहाँ पे जो मुझे एक वो होता है ना, जैसे कहते हैं कि रायता फैल गया, यहाँ बहुत सारा रायता फैला हुआ है। आपको ना इस रायते को समेटने की नीड है, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में फैली हुई हैं, जो बिखरी हुई हैं, आपको उनको एक जगह करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। जो भी रायता आपकी लाइफ में फैला हुआ है ना, उसको आपको समेटना है, यानी कि आपका ना लाइफ का एक एरिया नहीं है ये जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये जो मैं समझ पा रही हूँ, ये आपकी लाइफ के 2, 3, 4 एरिया हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इमोशनल लेवल पे हो रहा है, कहीं आपके प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा है, कहीं आपके ना दोस्तों के साथ में हो रहा है, कहीं आपके परिवार रिश्तेदारों में हो रहा है। आप ना अलग-अलग जगह पे ना बटे हुए हैं छोटे-छोटे पीसेस के अंदर। मैं आपसे कहूँगी छोड़ दीजिए, बहुत क्लियर एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे। छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में आपको ये करना है, यानी कि लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। आपको ना लाइफ को थोड़ा-सा जीने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ये जिस तरह की चीज़ें आपके साथ में पास्ट में हुई हैं, या आपकी चीज़ें जो कुछ भी लाइफ में चली हैं, वहाँ पे आपको कुछ एक्शंस लेने की नीड है। आपको ना अपना फ़ोकस बदलने की नीड है, आपको अपने फ़ोकस को टोटली शिफ्ट करने की नीड है। यही सेम मैसेज ना कार्ड 1 के लिए भी आया था कि फ़ोकस उनको बदलने की नीड है। आपको ना यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको अपने कुछ कमिटमेंट्स करने चाहिए, आपको ना अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी चाहिए, आपको ना अपने जो एक्शंस हैं वो आपको लेने चाहिए, क्योंकि वॉन्ट्स के कार्ड ना कार्ड 1 में भी अपीयर थे और आप कार्ड 2 में भी अपीयर हैं। तो देखिए बिल्कुल मैं आपसे कहूँगी अपने इमोशंस को बिल्कुल क्लियरली सँभालिए, अपने थॉट्स को बिल्कुल सँभालिए, दूर की सोचिए, यानी कि आप में से कुछ लोग अगर कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं, हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिल जाए। अगर आप में से कुछ लोग अपने किसी बिज़नेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं, हो सकता है कोई ऑफ़र मिल जाए, ऑफ़र का कार्ड है। ये कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो कि आपको अचानक मिलेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए 3 और 4 नंबर ना बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत ना इम्पोर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड में। तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें पलट रही हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, मैं आपको फिर कहूँगी, बहुत ये स्ट्रॉन्ग मैं आपको बात बोल रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ का ना बैलेंस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हों जो कि आपके कंट्रोल में हो, तो यहाँ कंट्रोल आपको लेना ही होगा, यानी कि सब बिखरी हुई चीज़ों को आपको समेटना होगा। थोड़ी सी ना प्लानिंग करनी होगी, थोड़ा सा दूर का सोचना होगा। मुझे 2 कार्ड लेने थे और ये दोनों ही आ गए, तो मैं बिल्कुल यही ले लूँगी। पहला कार्ड है आपके लिए प्रैक्टिस का। द बेस्ट वे टू बी गुड एट ए स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। यानी कि जो कुछ भी आप कोई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप वो सही ना कर लें। यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स एट देन। तो देखिए आपको यूनिकॉर्न्स यहाँ क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जब तक आपको एक क्लियर आइडिया नहीं हो जाता तब तक आप रिलैक्स कीजिए, कि जब सुबह आप उठेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है या किस तरह से करना है। ये आपकी कल की सुबह भी हो सकती है, ये आपके अगले दिन की सुबह भी हो सकती है, यानी कि जब भी आप रिलैक्स माइंड से सो के उठेंगे तो आपको कोई ना कोई अचानक थॉट आएगा। मैं एक कार्ड यहाँ पे यूनिकॉर्न्स का आपके लिए बिल्कुल और लूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
यूनिकॉर्न्स बहुत क्लियर मैसेज देती हैं, कभी भी घुमा फिरा के नहीं देती। इनकी एनर्जीज बहुत ही ना लाइट होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। टीम वर्क का आपके लिए मैसेज है, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये कार्ड भी टीम वर्क का है। ये कार्ड भी अगेन आपको यही कह रहा है कि टीम वर्क कीजिए, यानी कि आपको लोगों के साथ ना मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि लोगों के साथ मिलिए, अकेला बैठना आपकी भविष्य के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। लोगों के साथ मिलिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए चीज़ों को, ताकि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं वो ना अच्छे मोड पे हों। ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो आपने छोड़ दी और आप अनमने से आगे चल दिए। देखिए, ना रिश्ते छोड़े जाते हैं, ना ही ना आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप ऑफिस चेंज कर सकते हैं, आप घर बदल सकते हैं, परिवार नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ते, रिश्ते नहीं छोड़ते, कई मामलों में दोस्त भी नहीं छोड़ते। तो छोड़ने के बजाय उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। रिट्रीट का मैसेज है। ये कार्ड भी थोड़ा सा इसकी बात करता है, यानी कि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको शांति से ना कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं शांति से बैठ जाइए। शायद आप रात को सोच के सोएंगे या दिन में आप सोचेंगे जब भी, तो आपको कहीं ना कहीं अगली सुबह में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ मैसेजेस बहुत क्लियर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है ना, तो आप बिल्कुल एंजल से प्रेयर कीजिए, अपनी गार्जियन एंजल से प्रेयर कीजिए, अपने जिन भी आपकी जो डिवाइन टीम है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, बिल्कुल कोशिश कीजिए कि ना आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहे। यानी कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उनसे आप प्रेयर कीजिए कि आपका पीस ऑफ माइंड रहे और आप चीज़ों में सही तरीके से काम कर पाएँ, आपको गाइडेंस दी जाए, आपको इंट्यूशंस दी जाए। अपनी इंट्यूशन को सुनने का काम और उस पर काम करने का काम आपका ही है। वो आप कैसे करेंगे ये आपको ही देखना होगा। दूर की सोचिए और बहुत दूर की सोचिए और अच्छे से सब लोगों के साथ मिलजुल के काम कीजिए। और जो भी आपको चीज़ नेगेटिविटी देती है, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है या पीछे हटाती है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, यानी कि उसे लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़ने की सोचिए। क्योंकि मूव ऑन बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा निभाते रहिए और जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो आप जरूर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करी। और आपका कोई भी एक कमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ, आपका कोई भी एक कमेंट किसी ना किसी को इंस्पायर कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है। तो बिल्कुल आप कोई ऐसी बात कहिएगा कमेंट बॉक्स में जिससे किसी को एक इंस्पिरेशन मिले, जो आपकी लाइफ की रियल बात हो या जो आप इस रीडिंग से महसूस कर पाए हो, ताकि किसी को एक मोटिवेशन मिले ना अपनी लाइफ में कुछ करने का। कोई पढ़े और मोटिवेट हो तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। जिन लोगों ने भी बैलेंस कार्ड को चुना था, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे जो पहला मैसेज है इसी कार्ड के साथ में, तो यहाँ पे ये कार्ड ये बताना चाहता है आपको कि देखिए, लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को करने में बिजी हैं। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आपका जो भी मेटलिस्टिक वर्ड मांगता है, यानी कि लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है, उसमें आप शायद बहुत समय से बिजी हैं और अपने आप को ना शायद टाइम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपको एक बैलेंस बनाना है वो आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। आपको यहाँ पे आपके एंजल्स इस कार्ड के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई मेडिटेशन करना है, आपको कुछ खेलना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी खाने की रूटीन चेंज करनी है, कुछ हेल्दी खाना है, जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। यानी कि जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका काम है, आपका घर है, उन सब में ना आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपके रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं उसमें ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में ना इस तरह का बैलेंस लाना चाहिए ताकि हर लाइफ का जो आपका हर एरिया है उसमें एक बैलेंस आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाई जाएँ, आपको परेशानी भी ना हो और आपको कोई भी चीज़ ना एक बर्डन की तरह ना लगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लाइफ बर्डन की तरह ना लगे, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के आपको चलना ही चाहिए, ताकि आपके लिए ना एक अच्छी लाइफ में ग्रोथ हो सके। बहुत ही सुंदर अभी तक रीडिंग हुई है कार्ड 1 और कार्ड 2 की। आपके लिए द मून का मैसेज आया है, पहला कार्ड आया है आपके लिए द मून का। देखिए, आप ना बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ शायद पिछला कुछ वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपकी ना एनर्जीज बैलेंस का ही कार्ड है, वैसे ये बैलेंस नहीं है। तो आपकी जो एनर्जीज बैलेंस नहीं है आने वाले टाइम में बिल्कुल होने वाली है। थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में जरूर सुनिएगा जो मैंने आपसे बोला है कि अपनी चीज़ों में बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि किस तरह से बैलेंस करना है और किस तरह से ना अप्रोच करनी है लाइफ के लिए आपको, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके। अगेन ये कार्ड भी बैलेंस की बात करता है। देखिए, आपके लिए ना बहुत समय से शायद आप अपना लिए काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं या आप मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हैं या जीवन के ना भागदौड़ में इस तरह से कुछ उलझे हुए हैं कि शायद आपने पिछले काफ़ी वक्त से ना या तो रेस्ट नहीं किया है या फिर जो आपका जो माइंड है वो
वो लगातार ना काम कर रहा है, बिल्कुल भी ना शांत नहीं हुआ है, बिल्कुल इसमें कहीं शांति नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, अब देखिए ये वजह कोई सी भी हो सकती है, या आपका लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, पढ़ाई, जॉब, कैरियर, आपके फाइनेंसिस, शादी, लव अफेयर, कुछ भी आपका हो सकता है ना लाइफ का एरिया। तो ये जो भी आपका लाइफ का एरिया है, आप किसी बात की वजह से ना बहुत परेशान रहे हैं, और कहीं ना आपको रेस्ट की नीड है। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी पिछले समय में हुआ है, उसमें देखिए आपके साथ ना कोई धोखा हुआ है, कोई डिसेप्शन हुआ है। देखिए टैरो कार्ड्स वही हैं, लेकिन जब इनको निकाला जाता है, जब जिस इंटेंशन से इनको निकाला जाता है कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्लियर क्या देखना चाहते हैं, क्या मैसेज लेना चाहते हैं, तो कार्ड्स वही हैं, लेकिन मैसेज हमेशा चेंज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई धोखा हुआ है और किसी ने अपना बन के आपको धोखा दिया है। बहुत क्लियरली ये मैसेज है। अपने आप को ना काफ़ी वक्त से प्रोटेक्ट करने में आप लगे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं, यानी कि बहुत ना थक गए हैं। यानी कि कोई ना कोई रिश्ते आपने ऐसे निभाए हैं जिसमें ना आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो बड़े मन से आपने बनाए थे, बड़े मन से आपने निभाए थे, और आप ना अपना सब कुछ देख के, जैसे कोई इंसान हार जाता है ना, वो हार गए आप, इसलिए ना शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये आपका लॉस कोई सा भी अब आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको लॉस हुआ हो, ये वाला। बिल्कुल अगर आपके साथ कुछ भी देखिए ऐसा हुआ है, तो मेरी बहुत सारी प्रेयर्स हैं आपके साथ में। अपने आप को हील करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, आपका वक्त बदल रहा है। ये सारे ही कार्ड ना आपके बैलेंस के हैं, आपके कुछ ना कर्माज रिलीज हुए हैं आपकी, क्योंकि कार्मिक कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड कार्मिक कार्ड होता है। ये कार्ड कहीं ना ये बता रहा है कि आप शायद आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में भी अपना नुकसान करवाया है। यानी कि जब ज़्यादा इंसान चौकन्ना रहता है ना, तो उससे भी उसका नुकसान होता है। हालांकि आप चौकन्ने अपनी कई जगहों पे सही रहे हैं, क्योंकि आपके साथ लोग इस तरह के जुड़े हैं, या सिचुएशंस आपके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ना आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ा है। लेकिन कहीं ना बहुत ज़्यादा फोकस उस पर भी हो गया। लेकिन ये ठीक है, आप बिल्कुल कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट हर इंसान को करना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलिए। और अगर आप किसी के लिए एकदम से कोई भी काम कर देते हैं, मैं अगेन आपसे कहूँगी, दोबारा अब मत कीजिएगा। अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी काम है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करके ही अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी हम किसी के लिए जैसे कहते हैं ना, दिल खोल के कुछ भी कर देते हैं, तो सामने वाले लोग डिजर्व नहीं करते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि वो लोग डिजर्व करते हैं या नहीं, तभी कुछ कीजिएगा। अब सारी बात छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से है सारी अब पॉजिटिव रीडिंग। ये आपके लिए द चैरियट का कार्ड, चैरियट का कार्ड बात कर रहा है आपके लिए बैलेंस की। ये कार्ड भी बैलेंस का है, ये कार्ड भी बैलेंस का है, ये कार्ड भी दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस के हैं। और ये कार्ड भी, ये तो विक्ट्री की बात कर रहा है कि जब आप जीत गए, जब आपने ना अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे ना बैलेंस कर लिया है, जब आप चीज़ों में जीत गए हैं, जब आप चीज़ों से आगे निकल रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें आने में टाइम लग रहा हो सकता है कि बैलेंस आने में टाइम लग रहा हो, लेकिन आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से बदल रही हैं। आपको ना फोकस करना चाहिए अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे बैलेंस करने की। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो चेंज हो रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ना फाइनेंशियली किसी ने धोखा किया हो, यानी कि पैसों के मामले में हो सकता है किसी ने धोखा किया हो, या आपसे ना भोला बन के किसी ने लूट लिए हो, या फिर आपको अपनी कोई मजबूरी दिखा के आपसे पैसे ले लिए हों। अगर कुछ ऐसा भी हुआ है तो भी उनको जाने दीजिए। लोग जैसे हैं अब उनके स्तर पे तो हम नहीं जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, तो देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। आपका समय बदल रहा है, आपको अगेन थोड़ा सा बैलेंस बनाने की नीड है, बहुत दूर की सोचने की नीड है। ये कार्ड जब भी आता है हमेशा दूर की सोचने की बात करता है। आपकी ना यात्रा थोड़ी सी लंबी है, यानी कि चैरियट का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपको ना कुछ चीज़ों पे प्रोफेशनल अप्रोच करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को दरकिनार करके, साइड में करके आपको एक ना प्रैक्टिकल अप्रोच कर लेनी चाहिए। टीम वर्क का कार्ड है। अगेन किसी की वजह से आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिसमें कि ना आप लोगों को छोड़ दें, जिसमें आप उनसे अलग हो जाएं। तो बिल्कुल आप अपनी पीस ऑफ माइंड को बनाने के लिए, हो सकता है कि ना आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग ना उस जगह से अलग हो रही हूँ, यानी कि शहर हो सकता है आप छोड़ रहे हो सकता है आप वो काम छोड़ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग शहर भी छोड़ रहे हो, पूरा का पूरा देश छोड़ रहे हो। कुछ इस तरह की बात है कि कोई यात्रा की बात कर रहा है ये कार्ड, लेकिन ये कुछ छोड़ने की बात कर रहा है। ये कुछ कार्ड ना छोड़ने की बात बता रहा है मुझे यहाँ पे। हालांकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये कुछ छोड़ने की बात बता रहा है कि आप कुछ ना छोड़ने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, दूर की सोचिएगा। लोग आपकी मदद करेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि हर जना एक जैसा होता है, हर लोग एक जैसे होते हैं। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ सोचा है अपने लिए, कुछ गहरा सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है, और वो करने के लिए ना आपने कुछ कदम भी बिल्कुल उठाए हैं यहाँ पे।
तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं। आप बिल्कुल कीजिए उन कामों को जो कि आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। और देखिए आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें भी खुशियाँ आपकी थी वो आपकी लाइफ में ना पलट के वापस आएंगी। जो भी आपकी लाइफ से जा चुका है, चाहे वो आपकी हैप्पी मेमोरीज थी, आपके लोग थे, आपके ना रिलेशंस थे, यानी कि आप जिस तरह से खुश थे ना आप दोबारा वैसे खुश होंगे। टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ना सबसे खूबसूरत कार्ड है। मैं अगेन जैसे कहती ये चीज़ें होने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपके लिए हो रही हैं। और ये ना एंजल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना डिवाइन ही आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है। यानी कि यहाँ कुछ चीज़ें ना आपके लिए चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ ना आपके लिए बदल रही हैं। और जिस तरह की हैप्पीनेस आपकी ना लाइफ में पास्ट में थी, यानी कि जो मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग ना लौट आएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ें वैसी हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जिस तरह से आप खुश थे अपने पास्ट में उन लोगों के दुख देने से पहले, आप दोबारा वैसे खुश होंगे और शायद इस बार उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह के लोग चाहिए और किस तरह के लोग नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ना बहुत आपने ना पीछा छुड़ा लिया हो ऐसे लोगों से, और थोड़ा सा ना अलग रहने की सोची हो कि नहीं अब इस तरह के लोगों का साथ नहीं लेना है, इस तरह के लोगों के साथ अब नहीं चलना है। तो आप ना बहुत अवेयर हैं अब आपको किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी फील थिंक। देखिए अगर आपकी ये कार्ड पूछ रहा है यूनिकॉर्न्स आपसे कि अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप किस तरह का महसूस करेंगे, क्या आप ना अपनी विशेष पूरी होने पे किस तरह का फील करेंगे, किस तरह से सोचेंगे, है ना। अगर आपकी विश पूरी होती है तो विश पूरी होने पे क्या होता है, इंसान वैसे ही खुश हो जाता है ना। ये कार्ड आपको वही कह रहा है बात कि अपने आप को इमेजिन कीजिए उन खुशियों में, अपने आप को ना हरा भरा महसूस कीजिए, अपने आप को खुशियों में महसूस कीजिए, अपने लिए ना हैप्पीनेस महसूस कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सके। देखिए टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। अगर आपको लगता है कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो कि आपको किसी से कहने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। ये कार्ड भी फ्रेंड्स की बात बताता है। अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपका कोई ऐसा दोस्त था जिससे आप अपने दिल की बातें कहते थे, आपका कोई ऐसा साथी था और आज भी आप उनके संपर्क में हैं, तो बिल्कुल आप उनसे बात कर सकते हैं। ये कार्ड भी पास्ट से किसी के आने की बात करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है या था जिससे आप बात कर सकते हैं अपने दिल की, तो बिल्कुल कीजिए। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हीलिंग का मैसेज है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की नीड है। यहाँ पे 3 कार्ड हीलिंग के हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हीलिंग का है, टेम्परेंस का कार्ड भी हीलिंग का है, और ये डिवाइन गाइडेंस का कार्ड तो है ही हीलिंग का। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की नीड है। मैं आर्चएंजल राफेल से यही प्रेयर करूंगी कि आपकी कोई हीलिंग कर दी जाए, ताकि आप थोड़ा सा बैलेंस फील करें। और आप भी कमेंट बॉक्स में आर्चएंजल राफेल को प्रेयर कीजिएगा कि आपकी हीलिंग कर दी जाए, और आप यस की क्लेम कीजिएगा इस हीलिंग को। तो यहाँ पे आपको ना अपनी दिल की बातें बाहर निकालने की नीड है। जैसे कि मैं कह रही थी कि आपके ना दिल दिमाग पे कुछ इस तरह का ना इस तरह की चीज़ों ने असर किया है कि आप चौकन्ने हो गए हैं। चौकन्ना अलर्ट मोड पे इंसान तभी होता है जब ना वो बहुत सारी चीज़ों से घबरा जाता है, जब वो बहुत सारी चीज़ों से ना बचकर भागने की कोशिश करता है। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ पे आपके लिए। मैं बिल्कुल देखूंगी आपके लिए कि और क्या आपको यूनिकॉर्न्स गाइड कर रहे हैं, क्या वो आपको मैसेज दे रहे हैं। आपको अपनी होप बनाए रखनी चाहिए, आपको ना अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ना उस जगह से थोड़ा सा दूर हो जाना अच्छा है जहाँ पे ना आपको बहुत पेन मिला। ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा था, और आप में से कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, और बिल्कुल यहाँ पे आपको ये करना भी चाहिए। इनकी जिन जगहों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, अगर आप उसे थोड़ी सी दूरी बना लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस वैसे बहुत क्लियरली बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये वक्त ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल मैसेज ही आना होगा। यूनिकॉर्न्स के जो कार्ड्स हैं ना बहुत ही लाइट एनर्जी वाले कार्ड हैं, और जब भी इनके मैसेजेस आते हैं बहुत क्लियर आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। बिल्कुल किसी जैसे वो होता है ना कि लीपा पोती के नहीं आते, बहुत क्लियर ये आपके लिए मैसेज देते हैं। हेलो एंड गुड बाय, जैसे कि मैं आपको कह ही रही थी, ये आपके लिए क्लियर कट मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी कि आप में से कुछ लोगों के लिए उन चीज़ों से निकल जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शायद यूनिकॉर्न्स ने ही मुझे इंस्पिरेशन दी कि मैं आपके लिए कार्ड निकाल लूँ, ताकि आपको अपनी रीडिंग क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को, नए लोगों को हेलो कहना, या हो सकता है आपके कुछ पुराने लोग हो जिनको दोबारा हेलो कहना है। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ रिलेशन ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको गुड बाय कहना है। और आपको यूनिकॉर्न्स बोल ही रहे हैं, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। इनके आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें जो भी हो रही हैं चेंज, ये आपके बेटर के लिए हो रही हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चेंज हो रहा है उसमें वक्त तो लग रहा है, लेकिन जिस वक्त आपकी वो चीज़ें बदलेंगी
तो आप उन लोगों के हाथ नहीं आने के जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, और आप उनसे बहुत आगे निकल जाएँगे और इसका अफ़सोस उनको बाद में बहुत होगा। ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जो जिन लोगों ने भी आपके साथ अगर कोई धोखा किया है, कोई दुःख दिया है, कर्मा उनके लिए बैठा हुआ है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं इस थ्योरी को जानती हूँ कि कर्मा क्या करता है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स साफ मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जिस भी इंसान का जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है और उनका दिल दुखाया गया है, आप उन लोगों में नहीं थे जिनके विश्वास को तोड़ा जाता। अगर आपके विश्वास को तोड़ा गया है तो कर्मा उनको हिट बैक करेगा, और हमेशा कर्मा जब भी हिट बैक करता है 3 गुना ज़्यादा करता है। तो इसलिए कभी भी आपको किसी का जैसे कहते हैं ना, हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर उनका हिसाब खुद करेगा। आपके लिए चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए, अपनी माइंड को शिफ्ट कीजिए, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आइए। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उसे चुनिए। चूज़ आपको ही करना है, और बिल्कुल हेलो कीजिए नई चीज़ों को और गुड बाय कीजिए उन पुरानी चीज़ों को जो कि आपके किसी काम की नहीं है। तो अपनी हीलिंग करवाइए, एंजल से प्रेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा इंस्पिरेशनल हुआ है, मोटिवेशनल हुआ है, यानी कि कोई भी ऐसी बात है जो कि किसी को मोटिवेट कर सकती है और इस रीडिंग से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि किसी को मोटिवेशन मिले, कोई पढ़े। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई ऐसी बात हुई हो, वो कह ना पा रहा हो, आपके कमेंट से जुड़कर हो सकता है उसको अपनापन सा लगे। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आप किस तरह से रेजोनेट हुई, और अगर आप एक पायल से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार उसे भी सुन लीजिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।